हेलो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में जो चावल है या फिर गेहूं है, उसको साफ करने के लिए उसको एक जगह पे फैला दिया जाता है और उसके बाद उसमें से जो हस्क होते हैं या फिर स्टोन पार्टिकल्स होते हैं, उनको धीरे धीरे हाथों से उठा करके अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होती है, हाथों से चीज़ों को बिन बिन करके उठा करके अलग कर देने को हैंड पिकिंग प्रोसेस कही जाती है। तो दोस्तों, हम लोगों का आज का टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन और पहला टॉपिक इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा हैंड पिकिंग। दोस्तों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्यम सिंह और आप बने हुए हैं सत्यमार्ग फाउंडेशन चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन में, यानी कि जो मिक्सचर होता है, हम लोगों ने इसके पहले के क्लासेस में मिक्सचर के बारे में जाना। मिक्सचर जो होता है उसमें से हमें जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं, जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, उनको अलग किया जाता है। ठीक है, तो उनको अलग करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। अब अगर कुछ इस तरीके से एक बॉल आपने ले लिया या फिर एक प्लेट ले लिया बहुत बड़ा सा, ठीक है, तो उसमें इस तरीके से ग्रेन्स आपने डाल दिया, पूरा ग्रेन इस तरीके से भरा हुआ है। ठीक है, उसको फैला दिया आपने और उसमें से जो छोटे छोटे डस्ट, मतलब कि यहाँ पे हस्क हैं, यानी कि भूसा जो होता है, डंठल जो होती है वो, और या फिर छोटे छोटे जो स्टोन पार्टिकल्स होते हैं जिनको हाथों से उठाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे कम से कम इतने बड़े पार्टिकल तो होने ही चाहिए कि उनको हाथों से उठाया जा सके, हटाया जा सके। तो ऐसे मिक्सचर में से हम हैंड पिकिंग का मेथड यूज करते हैं और उसको अलग करते हैं। तो आपने घर में देखा होगा कि आपकी मम्मी जो हैं वो चावल में से जो कंकड़ होता है उसको धीरे धीरे अलग करती हैं, एक एक बिन बिन करके उसको अलग किया जाता है। तो इसी प्रोसेस को हैंड पिकिंग मेथड कहा जाता है। हैंड पिकिंग का मतलब ही होता है, पिकिंग का मतलब होता है उठाना, हटाना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप मार्केट से फूड ग्रेन लेकर के आते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, स्टोन, हस्क, हस्क मतलब वो डंठल, ब्रोकन ग्रेन्स भी होता है उसमें, या फिर कुछ छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं तो उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो हैंड पिकिंग जो होती है, हैंड पिकिंग का जो मेथड है वो लार्ज इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए ही यूज करते हैं। अब ये इम्प्योरिटीज का क्या मतलब हुआ? इम्प्योरिटीज का मतलब होता है गंदगी। गंदगी का मतलब जो हमारे जरूरत की चीज नहीं है, ठीक है, तो उसको निकाल करके हाथों से अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हैंड पिकिंग मेथड है, यानी कि द सेपरेशन प्रोसेस विच इज डन बाय हैंड। ठीक है, हाथों से जो प्रोसेस की जाती है उसको हैंड पिकिंग कहा जाता है। सेकेंड नंबर पे आते हैं थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है? थ्रेशिंग का मतलब है झटका देना, धक्का देना। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, पैडी स्टॉक है या फिर व्हीट स्टॉक। ये आप लेकर के आते हैं, जैसे ये पैडी स्टॉक है और यहाँ पे ये ग्रेन्स लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से ग्रेन्स ढेर सारे लगे होते हैं, ये स्टॉक है। तो ढेर सारे जो गांव के बच्चे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से ढेर सारे उसके प्लांट को पकड़ते हैं और फिर एक कोई सीमेंट की चीज होती है या फिर कोई हार्ड चीज होती है, लकड़ी की ही कोई चीज हुई, उस पर बहुत तेजी से पटका जाता है। ठीक है, उसको थ्रेश किया जाता है तेजी से। तो उससे होता क्या है कि जो इसमें सीड होता है उसको वो अलग हो जाता है और ये स्टॉक जो होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसको थ्रेशिंग कहते हैं, थ्रेश करना। ठीक है, पटकना, उसको बीट करना। बीटन का मतलब होता है कि उसको बीट करना, उसको बीट करते हैं बहुत तेजी से किसी हार्ड सरफेस पे, तो जो सीड्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो स्टॉक होता है वो अलग हो जाता है। तो स्टॉक का यूज करते हैं जैसे भूसा के रूप में, उसको यूज करते हैं कैटल्स को खिलाने के लिए, और जो सीड होता है वो तो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आज की डेट में आजकल जो है यहाँ पे थ्रेशिंग के लिए एक मशीन यूज होती है जिसको हम लोग थ्रेशिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, तो थ्रेशिंग मशीन जो होती है उसमें ढेर सारे स्टॉक को सीड सहित उसको डालते हैं और जल्दी जल्दी वो अपना प्रोसेस सब उसमें कर देता है। वो स्टॉक को बहुत छोटे छोटे हस्क में कन्वर्ट कर देता है और सीड को अलग कर देता है। ठीक है,
तो ये एक अलग प्रोसेस हो जाती है। तो थ्रेसिंग जो होता है, एग्जाम्पल याद रखेंगे, व्हीट और पैडी स्टार्क में से सीड को अलग करने के लिए थ्रेसिंग प्रोसेस यूज किया जाता है। अब आते हैं विनोइंग प्रोसेस में। तो विनोइंग प्रोसेस क्या होती है? विनोइंग में भी आप यहाँ देखेंगे जो सीड इस तरीके से अलग हुआ है, उसमें छोटे छोटे डंठल पाए जाते हैं या उसमें हस्क के पार्टिकल अगर रह गए हैं, ठीक है, तो उसको अलग करने के लिए यहाँ पे विनोइंग प्रोसेस होता है। तो विनोइंग प्रोसेस पहले के समय में क्या होता था कि जब हवा तेजी से चलती थी, ठीक है, तो एक टोकरी में या किसी बर्तन में उसको पूरे सीड को ले लिया जाता था और उसको ऊपर जो है ऊपर से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके नीचे गिराते थे, तो इधर से हवा चलती थी। तो जो हल्के पार्टिकल होते थे यानी कि हस्क वगैरह जो हुआ करता था, वो उड़ करके दूसरी जगह जा करके गिर जाता था क्योंकि हवा चल रही होती है। और जो सीड होते थे, वो जो बड़े पार्टिकल हैं जो थोड़े हैवियर होते हैं, वो वहीं वो ज़्यादा दूर तक उड़ के नहीं जाते थे, तो वो नज़दीक ही गिर जाते थे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कुछ इस तरीके से देख लेंगे कि सपोज दैट कि यहाँ से इस तरीके से चीज़ों को गिराया जा रहा है, तो जो हल्के पार्टिकल होते थे ना, वो यहाँ जा करके इकट्ठा हो जाते थे और जो सीड होता था वो यहाँ इकट्ठा हो जाता था। तो ये जो इकट्ठा हुआ है, इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, हीप। हीप का मतलब होता है ढेर। तो यहाँ पे हीप ऑफ हस्क बनता था और यहाँ पे हीप ऑफ ग्रेन्स बनता था, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से लेकर के इसको वो किया जाता था, गिराया जाता था, तो इसको विनोइंग प्रोसेस कहा जाता है। तो यूजली ये कहाँ यूज किया जाता है? लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन्स। इसका यूज कहाँ करते थे? लाइटर हस्क पार्टिकल को अलग करने के लिए। किस चीज से? हैवियर सीड ऑफ ग्रेन्स, यानी कि ग्रेन जो हैवी होता था उसमें से स्टार्क्स को अलग करने के लिए, यानी कि जो लाइटर हस्क होता था उसे अलग करने के लिए विनोइंग प्रोसेस यूज करते थे। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं सीविंग। सीविंग का मतलब क्या होता है? सीविंग का मतलब होता है चालना, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आपके घर में कुछ इस तरीके से एक कंटेनर होता है जिसमें इस तरीके से डिजाइन बनी होती है, कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है कि जब फ्लोर को यानी आटा वगैरह को जब उसमें डाल करके उसको इस तरीके से मूव करते हैं, तो उसमें से जो ब्रेन होता है यानी कि जो भूसी होती है, ठीक है, उसको भूसी कहा जाता है क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उसको भूसी कहा जाता है, वो अलग हो जाता है। और जो फ्लोर होता है, जो आटा होता है, जो बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो आटे को चालने के लिए एक चलनी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलनी का यूज करते हैं तो भूसी यानी कि ब्रेन अलग हो जाता है और इसका जो फाइन पार्टिकल है आटे का वो अलग हो जाता है। तो सीविंग का प्रोसेस आपने देखा होगा, जहां कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है वहां पे एक इस तरीके से ऐसे करके एक जाली होती है, यानी कि इस तरीके से उसमें ऐसे डिजाइन बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये काफी फाइन होता है, तो इस तरीके से डिजाइन ये बना हुआ होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो सैंड होते हैं यानी कि जो बालू होता है उसको सबसे पहले इस पे फेंकते हैं। इस पे फेंकेंगे तो क्या होगा कि जो बड़े पत्थर होते हैं यानी कि जो पेबल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो फाइन पार्टिकल सैंड का होता है वो अलग हो जाता है। तो फाइन पार्टिकल को कंस्ट्रक्शन के काम में लगा देते हैं और जो बड़े पेबल्स होते हैं उनको फेंक देते हैं या किसी और यूज में ले लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को सीविंग कहा जाता है। तो सीविंग में एग्जाम्पल याद रखेंगे फ्लोर का और पेबल्स और स्टोन फ्रॉम सैंड। सैंड से पेबल्स और स्टोन को अलग करने के लिए सीविंग प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। आप आज घर में जाकर के सीव यानी कि जो चलनी होती है उसे आप देखिएगा, आप मम्मी से बोलेंगे तो वो आपको दिखाएंगी, ठीक है। और आटा चाल के भी दिखा सकते हैं कि देखो इस तरीके से अलग होता है, तो वो प्रोसेस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है सेपरेशन मेथड, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। तो इसके पहले हम लोगों ने बात किया था कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या होता है। थोड़ा इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं।
सपोज दैट कि आप राइस या फिर व्हीट इसको बनाने से पहले, यानी कि जब जैसे कि चावल हो गया तो उसको बनाने से पहले उसको धुला जाता है। ठीक है, तो धोने के लिए क्या करेंगे कि चावल लेते हैं और यानी कि राइस लेते हैं और उसमें पानी को डालते हैं। पानी डालेंगे तो ढेर सारा पानी डाल देते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि क्योंकि सीड थोड़ा हैवियर होता है तो वो नीचे बैठ जाता है और जो उसमें हस्क वगैरह, जो डंठल वगैरह जो होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं पानी में। ठीक है, तो फिर उसको क्या करते हैं, उसको डिकेंट कर देते हैं। डिकेंट का मतलब उसे उड़ेल देते हैं। ठीक है, तो राइस और व्हीट वॉशिंग अगर करते हैं तो उसमें सेडिमेंटेशन जो होता है, सेडिमेंटेशन किस चीज का होता है, जैसे यहाँ पे एक फिगर अगर बनाएं तो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे अगर आप पार्टिकल्स को डालते हैं तो पानी जो होता है, वाटर जो है इस तरीके से, तो जो सीड है वो यहाँ पे नीचे की तरफ बैठ जाता है। ठीक, और यहाँ ऊपर की तरफ जो हल्के हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो हो जाते हैं। उसके बाद इनको उड़ेल दिया जाता है। उड़ेलते हैं तो ये पूरा पानी के साथ ही ये आगे की तरफ निकल जाता है और नीचे आपको यही सीड मिलता है। ठीक है, तो राइस और व्हीट को जब वॉश करते हैं तो ये ध्यान रखेंगे, व्हेन वाटर इज रिमूव्ड, जब पानी को निकाला जाता है, जब पानी को उड़ेला जाता है तो उसको हम कहते हैं डीकैंटेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, डीकैंटेशन। इसके पहले की क्लासेस में मिक्सचर वाले एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था कि सैंड पार्टिकल और वाटर को जब हम मिक्स करते हैं तो उसमें सैंड पार्टिकल नीचे की तरह सेडिमेंट, यानी कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस से नीचे बैठ जाता है और ऊपर वाटर रह जाता है। ठीक है, तो वाटर को अलग कर लिया जाता है। तो वाटर को जब आप इस तरीके से उड़ेल करके निकालते हैं तो उस प्रोसेस को डीकैंटेशन कहा जाता है। तो जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो पानी में ऊपर की तरफ आ जाते हैं और वो पानी के साथ ही बाहर हो जाते हैं, और जो व्हीट या राइस होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, यानी कि उसका सेडिमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई। और कहाँ पे हम लोग डिकेंटेशन यूज कर सकते हैं, अगर आप दो लिक्विड ऐसे हों जो आपस में मिक्स ना होते हों, जैसे सपोज दैट कि आप यहाँ पे एक इस तरीके से बर्तन लेते हैं, इसमें आप दो चीजें मिलाते हैं, एक है ऑयल और एक है वाटर। तो ऑयल और वाटर को, ये प्रैक्टिकल आप घर पे करने की कोशिश आप करिएगा। ऑयल और वाटर ले लीजिए दोनों को और उसको मिक्स करिए, खूब बहुत तेजी से मिक्स करिए। उसके बाद कुछ देर के लिए उसको छोड़ दीजिए। तो ऑयल जो होता है इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, जिसकी वजह से ऑयल वाटर के ऊपर चला जाता है, यानी कि दो सेपरेट लेयर बन जाते हैं वहां पे। जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए कि ये वाटर है। ठीक है, मिक्स करने के बाद जब कुछ देर के लिए आप पानी को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वाटर के पार्टिकल जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं और ऑयल का पार्टिकल बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि दो सेपरेट यहाँ पे लेयर बन जाते हैं, तो ऊपर ऑयल हो जाता है, नीचे वाटर हो जाता है। तो फिर से आप यही काम कर सकते हैं, डिकेंट कर सकते हैं। डिकेंटेशन प्रोसेस जब करेंगे तो ऑयल जहां तक है, जहां तक लेयर वाटर की है वहां तक ऑयल को आप बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, बाहर निकाल लेंगे तो ऑयल और वाटर अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन का क्या मतलब हुआ, नीचे बैठ जाना, यानी कि जब यहाँ पे पानी हम डालते हैं राइस में को उसको मिक्सअप करते हैं तो राइस जो पके पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। तो नीचे बैठने की प्रोसेस को ही सेडिमेंटेशन कहा जाता है। डिकेंटेशन क्या होता है, टू पोर आउट ऑफ लिक्विड और वाटर इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ठीक है, तो डिकेंटेशन का मतलब होता है उड़ेलना, यानी कि पोरिंग कर देना, निकाल देना बाहर, उसको डिकेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है फिल्ट्रेशन। अब ये फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना। तो आपने चाय जो है, चाय में से चाय पत्ती को जरूर छानते हुए देखा होगा। ठीक है, तो एक स्टेनर होता है, स्टेनर का मतलब होता है छन्नी। ठीक है, तो उसमें जब आप चाय को डालते हैं इस तरीके से
और अच्छा ये बताइए कि अगर आपको चाय पत्ती चाय में से छाननी हो तो क्या आप डिकेंटेशन प्रोसेस से उसे अलग कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, डिकेंटेशन प्रोसेस से आप उसे अलग नहीं कर सकते। तो हमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे फिर जाना होता है। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, अब यहाँ देखिए, ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड। फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम कहाँ लगा सकते हैं? जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर हो, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे कि सॉलिड और लिक्विड तो यहाँ पे भी था राइस और वाटर में। तो राइस और वाटर में जो सॉलिड और लिक्विड है, यहाँ पे राइस सेडिमेंट हो जा रहा है, लेकिन चाय पत्ती जो होती है वो सेडिमेंट नहीं होती, यानी उसमें सेडिमेंटेशन प्रोसेस नहीं होता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसमें जो चाय पत्ती हल्की होती है वो पूरे पानी में पूरा बिखरी हुई रहती है, तो वो अलग नहीं होती। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके एक होता है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लगा हुआ होता है, तो यहाँ पे ऐसे जाली होता है, ठीक है, ऐसे करके ये जाली होती है। तो यहाँ पे चाय जब डालते हैं तो लिक्विड तो नीचे चला जाता है, यहाँ पे लिक्विड इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ पे जो है इस तरीके से टी लीव्स यानी कि चाय की पत्ती अलग हो जाती है, ठीक है, टी लीव्स अलग हो जाएगी और टी यहाँ पे अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो ये कहाँ यूज करते हैं? ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड। एग्जाम्पल क्या है कि कहाँ से कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा? तो टी लीव फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड में से टी लीव को अलग करना, ठीक है। तो किसकी मदद से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टेनर। स्टेनर का मतलब होता है छन्नी, तो छन्नी आपने देखा होगा, ठीक है। सॉइल और सैंड फ्रॉम वाटर, फिल्टर पेपर, ठीक है। सॉइल एंड सैंड फ्रॉम वाटर, अगर आप सॉइल एंड सैंड को पानी से अलग करना चाहते हैं तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉइल और सैंड को, अभी इसके बारे में पहले बात हुई, तो यहाँ पे आप एक तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस होगा, दूसरे नंबर पे डिकेंटेशन प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे स्टेनर आपके पास है तो थोड़े बड़े पार्टिकल हैं चाय पत्ती के, ठीक है, और थोड़ा मड टाइप की चीज अगर है जिसके पार्टिकल बहुत फाइन होते हैं तो यहाँ पे आप फिल्टर पेपर का यूज कर सकते हैं। ये जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। फिल्टर पेपर एक होता है, उसमें भी बहुत फाइन पोर्स होते हैं जिसकी वजह से काफी फाइन पार्टिकल्स भी वहां पे रुक जाते हैं और लिक्विड नीचे आ जाता है, ठीक है। फिल्टर पेपर याद रखिए, फिल्टर नाम ही है, इसी फिल्टर के नाम पे ही फिल्ट्रेशन बना है। तो फिल्टर का मतलब छानने वाला पेपर। तो एक पेपर आता है जिसको फिल्टर पेपर कहते हैं, तो उससे बहुत फाइन पार्टिकल को भी छाना जा सकता है, ठीक है। और एक और प्रोसेस है प्रिपेयर ऑफ चीज। तो चीज आपने देखा होगा दूध की दुकान पे जो पनीर बनाते हैं, उस वहां पे आपने देखा होगा कि एक कॉटन का कपड़ा होता है, ठीक है। किस चीज का यूज करते हैं इसमें? कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ। तो कॉटन क्लॉथ का यूज करते हैं। तो इस तरीके से कॉटन क्लॉथ ले लेते हैं, यहाँ पे वो पनीर का टुकड़ा जो होता है, पानी उनी सब होता है, उसको ले लेते हैं, फिर उसको इस तरीके से बंद कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। फिर उसको ऐसे घुमाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब इस पे प्रेशर पड़ता है तो जो सॉलिड चीज है वो यहीं पे रह जाती है और जितना भी लिक्विड है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसको भी फिल्ट्रेशन कहेंगे क्योंकि पानी को बाहर निकाल लिया जाता है और सॉलिड चीज को ऊपर ही रखे रहते हैं। ये समझ में आया? तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन दो चीजें हो गई, और फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस था, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है भाप बनना, ठीक है। भाप बनने की प्रोसेस को ही इवेपोरेशन कहा जाता है। अब आप देखे होंगे कि जब आप वाटर को बॉईल करते हैं तो उसमें से वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर जा रहा होता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा देर तक आप उसको इसी तरीके से इवेपोरेट करवाते रहिए तो पूरा का पूरा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिक्सचर है सॉल्ट एंड वाटर का। तो सॉल्ट एंड वाटर, तो पानी है जिसमें आपने नमक मिला रखा है। तो इससे होगा क्या कि नमक तो पूरा घुल जाता है उसमें, लेकिन उसको अगर हमें अलग करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए इवेपोरेशन प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया जाता है।
अब इवेपोरेशन प्रोसेस में होता क्या है? इवेपोरेशन प्रोसेस में आप इस तरीके से एक बर्तन ले लीजिए और इस तरीके से यहाँ पे एक कोई जलने वाली मतलब चीज़ ले लीजिए जो जलती हो, ठीक है? तो उसको या गैस पे आप रख देंगे और यहाँ पे इस तरीके से लिक्विड है और इसमें सॉल्ट मिला हुआ है। तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वाटर यहाँ पे इवेपोरेट हो जाता है। वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा और जब पूरा का पूरा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो इसमें जो साल्ट पार्टिकल हैं वो वहीं बर्तन में बचे रह जाएंगे। ये प्रैक्टिकल तो घर पे भी किया जा सकता है। आप एक कंटेनर लीजिए, उसमें नमक मिला दीजिए। हाँ, इससे आपको एक चीज़ और जानकारी हो जाएगी। आपको मालूम होगा कि हम लोग जो नमक खाते हैं यानी कि जो सॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं वो कहाँ से आता है? वो ओशियन यानी समुद्र से आता है, महासागरों से आता है, समुद्र से आता है। तो जो समुद्र होता है उसमें पानी यानी कि जो वाटर होता है वो सॉल्ट ही होता है। तो सॉल्ट को अलग करने के लिए क्या करते हैं? तो सॉल्ट वाटर को वहीं किनारे रोक लिया जाता है, ठीक है? उसके बाद फिर उसको छोड़ देते हैं वैसे ही। तो जब धूप होती है वाटर वहाँ पे इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होने के बाद वहाँ पे सिर्फ सॉल्ट बचता है वाइट कलर का और उस सॉल्ट को प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में रिफाइनरीज जहाँ पे होती हैं वहाँ पे उसको रिफाइन किया जाता है। उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको अलग कर देते हैं और तो उसके बाद फिर खाने वाला जो नमक होता है उसको पैक करके आप तक यानी हम लोगों तक उसको भेज दिया जाता है, तो हम लोग उसे खाते हैं, ठीक है? तो समुद्र से नमक कैसे बनता है ये प्रोसेस आप इस प्रोसेस से कर सकते हैं यहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस से। इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होगा कि आप जब नमक और पानी यानी सॉल्ट एंड वाटर को जब आप हीट करते हैं तो वहाँ पे वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इवेपोरेट हो जाता है और वहाँ पे जो बचता है वो सॉल्ट होता है, ठीक है? तो इतनी प्रोसेस यहाँ पे है। इसके अलावा हम लोग एक और प्रोसेस देखेंगे। कुछ चीज़ें, कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं ना कि उनमें से एक प्रोसेस से इम्प्योरिटीज़ आप अलग नहीं कर सकते। उसमें ढेर सारे प्रोसेस लगाने पड़ते हैं तब जा कर के इम्प्योरिटीज़ अलग होती हैं या जो हमारे यूज़फुल चीज़ें होती हैं वो अलग हो पाती हैं। जैसे सपोज दैट कि जो नाली का पानी है उसको अगर हमें ट्रीट करना हुआ यानी कि उसे साफ़ करना हुआ अगर, तो उसके लिए ढेर सारी प्रोसेस लगानी होती है तब जा कर के वो साफ़ हो पाता है, ठीक है? तो चलिए हम लोग कुछ ऐसे मेथड के बारे में अब जानेंगे जिसमें एक से ज़्यादा सेपरेशन मेथड लगा करके उन्हें प्योर बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है? चलिए दोस्तों, तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि किसी किसी प्रोसेस में, सेपरेशन प्रोसेस में एक से ज़्यादा मेथड लग जाते हैं, ठीक है? तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट कि आपके पास यहाँ पे एक कंटेनर है कुछ इस तरीके से। अब इस कंटेनर में यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक कि यहाँ पे सैंड पार्टिकल भी है और सॉल्ट पार्टिकल भी है। ये दोनों आपस में मिक्स्ड हैं, ठीक है? तो क्या क्या चीज़ है यहाँ पे? सैंड पार्टिकल प्लस सॉल्ट पार्टिकल। अब इसमें से आपको सैंड अलग करना है, सॉल्ट अलग करना है, ठीक है? तो आप सोचिए कि कौन कौन सी प्रोसेस यहाँ पे हम लोग लगाएंगे जिससे कि सैंड और सॉल्ट अलग किया जा सके। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सैंड पार्टिकल में से सॉल्ट पार्टिकल को आप हैंड पिकिंग मेथड से अलग कर सकते हैं या फिर थ्रेसिंग मेथड लगा पाएंगे, ये भी नहीं लगेगा, ठीक है? या फिर विनोइंग प्रोसेस, ये भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम लोग एक से ज़्यादा सेपरेशन मेथड का यूज़ करेंगे और सैंड पार्टिकल में से सॉल्ट पार्टिकल को अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे सैंड पार्टिकल, सॉल्ट पार्टिकल जो इसमें मिला हुआ है, इसमें सबसे पहले हम वाटर क्या ऐड करेंगे? वाटर, ठीक है? तो वाटर जब इसमें आप ऐड करेंगे तो वाटर में सॉल्ट पार्टिकल तो मिक्स हो जाएगा लेकिन सैंड पार्टिकल मिक्स नहीं होगा क्योंकि सैंड वाटर में सल्यूबल नहीं है। तो सॉल्ट यहाँ पे वाटर में सल्यूबल होता है जिसकी वजह से सॉल्ट वाटर में पूरी तरीके से मिक्सअप हो जाएगा
तो जैसे ही सॉल्ट और वाटर यहाँ पे मिक्सअप हो जाएगा तो यहाँ पे नीचे सैंड पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर के प्रोसेस में यानी कि यहाँ ऊपर जो है इस लिक्विड में यहाँ पे ऊपर वाटर और सॉल्ट, ठीक है। तो वाटर में सॉल्ट को हमने इस तरीके से मिक्सअप कर लिया। इसके बाद इसका करेंगे डीकैंटेशन। क्या प्रोसेस होगी? डीकैंटेशन, यानी कि इसको उड़ेला जाएगा, ठीक है। अब एक इस तरीके से बॉल हमने ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से जो ये बर्तन था यहाँ पे हमने निकाल लिया वाटर को और यहाँ पे सैंड पार्टिकल रह गया, सैंड पार्टिकल यहाँ रह गया और जो वाटर है इस तरीके से ये वाटर धीरे धीरे करते हुए यहाँ पे हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई, यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर का सलूशन हमें मिल गया, सॉल्ट और वाटर का सलूशन। अब यहाँ देखिए सैंड तो अलग हो गया, सैंड पार्टिकल हमने अलग कर लिया बाय द डिकेंटेशन मेथड। तो सैंड पार्टिकल अलग हो गया, अब यहाँ पे बचता है सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट और वाटर में भी अब हमें सॉल्ट को अलग करना है, वाटर को अलग करना है। तो इसके लिए यहाँ पे एक केटल लिया गया है। क्या है ये? केटल। केटल मतलब केतली, ठीक है, केतली लिया गया है। इसमें हमने रख लिया ये वाटर को और सॉल्ट को, सॉल्ट एंड वाटर सोल्यूशन को यहाँ पे रख दिया गया। ये गैस बर्नर है, ठीक है, गैस बर्नर। यहाँ देखिए आग जल रही है और ये हीट हो रहा है, हीट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो गैस बनेगा, यहाँ पे ढक्कन है, ये बंद है, तो यहाँ पे जो गैस बनेगा यानी कि यहाँ पे जो गैस बन करके वेपर के फॉर्म में यहाँ पे ये निकल रहा है, तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे हुई है ये प्रोसेस हो गई इवेपोरेशन। कौन सी प्रोसेस हो गई? इवेपोरेशन प्रोसेस। यहाँ पे ये जो उड़ेला गया था ये कौन सी प्रोसेस थी? यहाँ पे डीकैंटेशन, डीकैंटेशन, ठीक है। तो डीकैंटेशन प्रोसेस एक प्रोसेस तो यहाँ पे हो गया। दूसरे नंबर पे जो प्रोसेस यहाँ पे हुआ इवेपोरेशन, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेट लिया गया है, ठीक है, इस प्लेट के ऊपर यहाँ पे आइस रखा गया है, ठीक है, बर्फ ठंडा करने के लिए। तो इवेपोरेशन तो हॉट होगा ना, इसमें हॉट होगा, तो जब यहाँ पे थाली से यानी कि जो प्लेट है इस प्लेट से जब वो टकराएगा तो वो सरफेस तो ठंडा है, और जब ये ठंडा है तो ये जो वाटर है जो वेपर के फॉर्म में है वो कूल सरफेस से टकराने के बाद वो भी ठंडा हो जाता है। और जब वो गैस फॉर्म में से, जब गैसियस फॉर्म से वो जब वो किसी प्लेट से जो ठंडा होता है उससे टकराता है तो ठंडा होकर के वो फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के ये वाटर में यहाँ पे यानी कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ये इकट्ठा होने लगा। तो यहाँ पे ये वाटर अलग हो जाता है, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर था, ठीक है। तो वाटर तो इवेपोरेट हो रहा है, वाटर इवेपोरेट होकर के यहाँ पे कूल डाउन होकर के यहाँ पे एक दूसरे बर्तन में इकट्ठा हो रहा है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे जो वेपर फॉर्म है, ये जो वेपर फॉर्म है, वेपर फॉर्म से जब ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है यानी गैसियस फॉर्म से जब लिक्विड फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है, तो इसी प्रोसेस को एक और प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। कौन सा प्रोसेस होता है? कंडेंसेशन, ठीक है। तो एक और प्रोसेस हो गई यहाँ पे कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन प्रोसेस से क्या होता है कि गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गैसियस फॉर्म यानी कि वेपर वाला जो फॉर्म है जब उसको कूल डाउन करेंगे यानी कि उसको जब ठंडा करते हैं तो वो फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर नीचे धीरे धीरे करके इकट्ठा हो जाता है। तो जब ये वाटर यहाँ से पूरी तरीके से इवेपोरेट हो गया तो यहाँ पे जो बचा है वो है सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। तो इस मेथड में यानी कि एग्जांपल क्या है इसका कि टू सेपरेट सैंड फ्रॉम सॉल्ट और सॉल्ट फ्रॉम सैंड, ऐसे करके एक मिक्सचर आपके सामने है जिसमें सैंड और सॉल्ट दोनों चीजें मिली हुई हैं। तो सैंड और सॉल्ट को अलग करने के लिए सबसे पहले हम इसमें वाटर मिक्सअप करेंगे। तो यहाँ पे वाटर और सॉल्ट का एक लिक्विड मिलेगा, सैंड नीचे सेडिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सेडिमेंटेशन भी आ गया, सेडिमेंटेशन,
सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस भी यहाँ पे आ गया, क्योंकि जो सैंड पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाता है, फिर इसको डिकेंटेशन करवा देते हैं, जिसमें कि यहाँ पे सॉल्ट और वाटर का लिक्विड यानी कि सोल्यूशन मिल जाता है। फिर उसको केटल में डालते हैं, फिर उसको हीट अप करेंगे तो वहाँ पे इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होगा उसके बाद फिर वेपर को कूल डाउन करेंगे, कंडेंसेशन करवाएंगे, वाटर अलग हो जाएगा, सॉल्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल भी घर पे किया जा सकता है, कोई बहुत हार्ड प्रैक्टिकल नहीं है, इजी है, लेकिन किसी बड़े की मदद से ही करिएगा, कोई घर में भैया या दीदी हो उनकी मदद से। ठीक है, तो ये इजी प्रैक्टिकल यहाँ पे है। तो आपने देखा कि कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जो बड़े ढीठ टाइप के होते हैं। वो क्या होता है कि वो किसी नॉर्मल मेथड से यानी कि एक मेथड से उसके जो पार्टिकल हैं वो अलग नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट थे मिक्सचर में उनको अलग करने के लिए हमें एक से ज़्यादा मेथड को यूज़ करना पड़ा। ठीक है, तो ये ढेर सारे मेथड किसी किसी चीज़ में लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो क्या आप वाटर में कुछ भी कितना भी मिला सकते हैं? मान लीजिए कि सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व है, सॉल्ट को अगर वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो वो पूरा घुल जाता है उसमें, लेकिन कितना, क्वेश्चन आता है कि कितना सॉल्ट हम वाटर में मिक्सअप कर सकते हैं। तो सपोज दैट कि यहाँ पे एक इस तरीके से कंटेनर आपने लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे वाटर है इस तरीके से। ठीक, अब इसमें एक बगल में यहाँ पे इस तरीके से सॉल्ट है। ठीक है, ये इस तरीके से सॉल्ट रखा हुआ है और ये वाटर है। ठीक है, सॉल्ट है, वाटर है। तो यहाँ से एक स्पून आपने लिया इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से आपने इस तरीके से सॉल्ट उठाया और इसमें डाल दिया। ठीक है, उसको मिक्सअप किया, मिक्सअप करेंगे तो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मिक्स हो गया, फिर दूसरा चम्मच आपने लिया, फिर उसमें डाला, फिर से मिक्सअप हो गया, फिर से तीसरा चम्मच, चौथा चम्मच, इस तरीके से मिक्सअप करते जाएंगे तो मिक्सअप होता चला जाएगा। तो जब तक ये मिक्सअप हो रहा है, ठीक है, सॉल्ट को जब वाटर में डालते हैं तो दो चीज़ों को जब आपस में मिक्सअप किया आपने तो इसको हम लोग कहते हैं सलूशन। क्या कहेंगे? सलूशन। ठीक है, तो सलूशन है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि यहाँ वाटर में आप सॉल्ट को मिक्सअप करते जा रहे हैं और वो मिक्स होता जा रहा है। तो जब तक ये मिक्स हो रहा है तब तक ये जो सलूशन है ये अनसैचुरेटेड सलूशन है। सैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड सलूशन, अनसैचुरेटेड सलूशन। अब ये अनसैचुरेटेड सलूशन क्या है? यानी कि ये अनसैचुरेटेड यानी कि ये सैचुरेट नहीं है। सैचुरेट एक प्रोसेस है, मतलब एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें और ज़्यादा पार्टिकल आप नहीं घोल सकते या नहीं मिला सकते। ठीक है, तो जब तक पार्टिकल्स इसमें घुल रहे हैं तब तक ये अनसैचुरेटेड है। और एक पोजीशन ऐसी आ जाती है, एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी कि इसमें पूरी तरीके से सॉल्ट मिक्सअप हो चुका है और अगर एक पॉइंट यानी एक पार्टिकल भी अगर आप सैंड का इसमें डालते हैं तो वो यहाँ नीचे जा करके बैठ जाएगा, वो मिक्सअप नहीं होगा। यानी कि ये जो कंडीशन पहुंच जाती है, ये कंडीशन होती है कि नो मोर पार्टिकल्स और सॉल्ट या फिर कोई भी चीज जो इसमें घुल रही थी वो चीज, नो मोर पार्टिकल्स और सॉल्ट कैन बी एडेड। ठीक है, यानी कि अब और कोई भी पार्टिकल यानी थोड़ा सा भी पार्टिकल अब इसमें ऐड नहीं किया जा सकता या वो नहीं मिक्सअप होगा। तो ऐसे सलूशन को हम सैचुरेटेड सलूशन कहते हैं। सैचुरेटेड सलूशन, सैचुरेटेड सलूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड सलूशन, तो दो तरह के सलूशन होते हैं। सबसे पहले हम सलूशन देख लेते हैं क्या है। सलूशन में क्या है कि दो चीजें हमने मिलाया, दो चीज में मतलब एक तो वाटर है, ठीक है, एक वाटर हो गया और दूसरा हो गया यहाँ पे सॉल्ट। तो दो चीजों को मिला करके क्या बना दिया हमने? सलूशन। तो वाटर जो है इसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट मतलब जो घोल रहा है,
और सॉल्ट जो उसमें घुलता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके सॉल्यूशन बनता है, और जब तक सॉल्यूट घुलता जा रहा है तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड तब तक कहेंगे, यानी कि मोर एंड मोर पार्टिकल्स कैन बी एडेड। तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस इन विच मोर पार्टिकल्स कैन बी एडेड। एंड व्हाट आर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? Saturated solutions are those solutions in which no more particles or salt particles can be added, यानी कि अब और ज़्यादा पार्टिकल उसमें हम ऐड नहीं कर सकते। सैचुरेट का मतलब होता है पूरा हो जाना, सैचुरेट का मतलब पूरी तरीके से ओवर खत्म हो जाना, मतलब पूरा भर जाना, उसको सैचुरेट बोलते हैं। अनसैचुरेटेड को हिंदी में असंतृप्त बोलते हैं, असंतृप्त। और सैचुरेट को हिंदी में संतृप्त बोला जाता है। संतृप्त मतलब पूरा तृप्त हो गया, तृप्त मतलब पूरा भर गया। ठीक है, जैसे खाना खाने के बाद लोग बोलते हैं कि तृप्त हो गए, तृप्त का मतलब पूरी तरीके से पूरा एकदम कंप्लीट भर चुका है, अब इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द आंसर इज नो, देयर इज लिमिट। यानी कि वाटर की भी अपनी एक लिमिट है, एक लिमिट से ज़्यादा चीज़ें वो नहीं घोल सकता, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सॉल्ट है, शुगर है, या कोई भी चीज़ है। जितना वाटर आपने लिया है, जैसे एक गिलास वाटर लेंगे या फिर एक बाल्टी वाटर लेते हैं, अगर आप ए बकेट ऑफ वाटर अगर आपने लिया और उसमें चीनी या फिर सॉल्ट मिलाना शुरू कर दिया आपने, तो आप देखेंगे कि एक ऐसी स्थिति आ जाती है, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा पोजीशन आ जाता है कि उसमें और ज़्यादा पार्टिकल सॉल्ट का या शुगर का ऐड नहीं हो पाता है। उसको कितना भी आप मिक्सअप करते रहिए वो मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें अब और पार्टिकल आप ऐड नहीं कर सकते उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, और जब तक आप पार्टिकल्स ऐड कर रहे थे तब तक वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद आप और ज़्यादा सॉल्ट नहीं ऐड कर सकते। तो दो टर्म यहाँ से आपको याद रखना है, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जैसे ही सैचुरेट कहा जाए, अब आप इमेजिन करिए कि एक बॉक्स है या फिर एक कंटेनर है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके कोई चीज आप डाल रहे हैं, तो जब तक आप थोड़ा थोड़ा चीज यहाँ पे इस तरीके से भर रहे हैं तब तक ये अनसैचुरेटेड है, और जैसे ही ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि अब इससे ज़्यादा और नहीं आ सकता, तो उसी को हम कह देंगे कि ये सैचुरेटेड है। इसी तरीके से वाटर के केस में है, अगर आप पानी लेते हैं कितना भी हो, एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर आप ले लीजिए, सपोज दैट 1 लीटर ऑफ वाटर, तो 1 लीटर पानी लेकर के उसमें चीज़ों को घोलना शुरू करिए। ठीक है, तो घोलते घोलते एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि उसमें अब और ज़्यादा पार्टिकल आप नहीं घोल पाएंगे। ठीक है, तो जब तक घुल रही थी तो उसको अनसैचुरेटेड, जब घुलना बंद हो जाए तो उसे सैचुरेटेड कहेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं। तो इसी के साथ आपका आज का ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, सेपरेशन मेथड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो मिक्सचर होती हैं, मिक्सचर में से हमें हार्मफुल और यूजफुल चीज़ों को अलग करना होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ढेर सारे प्रोसेस के बारे में जाना, जिसमें से कुछ प्रोसेस क्या क्या चीज़ें थी जरा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक पहला प्रोसेस यहाँ पे था कि हैंड पिकिंग कर लो भैया, हैंड पिकिंग अगर हम कर लेते हैं, हैंड पिकिंग एक मेथड यहाँ पे हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो मेथड था वो है थ्रेशिंग मेथड, थ्रेशिंग मेथड कर दिया हमने, विनोइंग मेथड कर लिया। ठीक है, विनोइंग मेथड कर लिया हमने, सेडिमेंटेशन, 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 इसी में एक और था डिकेंटेशन। ठीक है, डिकेंटेशन, इसमें एक और है जिसको हम लोग फिल्ट्रेशन कहेंगे, फिल्ट्रेशन हो गया। नेक्स्ट नंबर पे एक और हम लोगों ने जो आज सीखा अभी अभी जिसका नाम है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन एक प्रोसेस हो गया, और एक प्रोसेस है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से ढेर सारे मेथड के बारे में हम लोगों ने जाना जो कि सेपरेशन मेथड है।
और ये आज हम लोगों का टॉपिक था और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरा चैप्टर 2 पार्ट में है, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो। ये आज का दूसरा वीडियो था और ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। पूरी एनसीईआरटी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे एक एक प्रोसेस को, और धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट लेवल को और अच्छे से बेहतर बनाएंगे, बेसिक्स को अपने मजबूत करेंगे, जिससे आगे चल करके जो कंपटीशंस होते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें आप इजीली इन शब्दों को, इन चीज़ों को टैकल कर सकें और आसानी से अपने सवालों के जवाब दे सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर कर पाइए।